बाइबल हमको बताती कि परमेश्वर ने व्यवस्था जो थी, आज्ञा जो थी, वो अपने दास के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया। मूसा कौन था? जब आप इब्रानियों को और प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि मूसा परमेश्वर के घर का दास है। और बाइबल वहां पे बोलती है कि दास कभी भी परमेश्वर के घर का स्वामी नहीं हो सकता। एक दास जो होता है, या हमारे हिंदी में जो कठोर शब्द है नौकर, नौकर हम जिसे बोलते हैं थोड़ा कठोर शब्द हो जाता है, पर बाइबल में लिखा हुआ है दास। मूसा परमेश्वर के घर का दास है। वही इब्रानी और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और जो पुत्र है वही हमेशा परमेश्वर के घर का स्वामी है, वही परमेश्वर के घर में राज्य करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो जो आज्ञाएं जो थी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया। कैसे दिया? जैसे उदाहरण में दूं, ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये मैं अपने घर से ऑनलाइन भी मैं प्रचार कर सकता हूँ। इसको आप क्या कहेंगे? कि अर्पित के द्वारा वचन दिया गया। मैं अपने घर से बैठ करके ये वचन दे सकता हूँ ऑनलाइन, वो कहलाएगा कि मेरे द्वारा वचन दिया गया। परंतु जब मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ तो ये एक आपसी आत्मीयता को दर्शाता है, एक आपसी प्रेम को ये दर्शाता है। तो बाइबल बताती है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। तो यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आए। अब आप ये मत सोचिए एक भी पल की अनुग्रह कोई शिक्षा है या कोई सिद्धांत है, नहीं। आप यूहन्ना पहला अध्याय खोल के रखे हैं, इसी के 14वें पद को आप देखिए, क्या बोलती बाइबल यहाँ पे? और वचन देहधारी हुआ। क्या? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यूहन्ना शुरू होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो देह को धारण किए। और बाइबल आगे बोलती है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुए और हमारे बीच में वो डेरा किए, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो यहाँ पे जब बाइबल बोलती है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची, इसका मतलब है कि यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आए। और जब वो इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर के अनुग्रह को यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। और यही अनुग्रह, मैंने वचन के शुरू में आप सबको बताया, अनुग्रह क्या है? वो आशीष जिसके योग्य आज आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, वो हर एक आशीष मेरे और आपको मिलती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि पुराने समय में परमेश्वर पिता को जितनी भी बलिदान चढ़ाए जाते थे, जितनी भी ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, उसका एक तरीका होता था। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आज उठा स्टेज में आऊंगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि पुराने समय में बलिदान कैसे चढ़ाया जाता था, और उसी का बिल्कुल जो सुसंगत है, रेलिवेंट जो है, आज हमारी नए नियम से ये जुड़ा हुआ है। ये दो उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है, इसे आप समझिए कि ये महायाजक है। यहाँ पे खड़े, ये महायाजक है। मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने गलत काम किया है, अब मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। अब जब मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगनी है तो मैं एक मेमना लेकर के परमेश्वर के पास आऊंगा। और वो मेमना कैसा होना चाहिए? वो 1 वर्ष का मेमना होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा या गलती या बुराई नहीं होनी चाहिए। भेड़ बनो। अब मैं पापी हूँ, ध्यान दीजिए, मैं पापी हूँ, गलत काम मैंने किया, अधर्म का काम मैंने किया, अब मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। याजक जो होता है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर को वो दर्शाता है। क्योंकि जब आप देखोगे, भविष्यवक्ता और याजक, ये 2 प्रकार के ऐसे प्रभु के जन होते हैं। याजक की जो पीठ होती है वो लोगों की तरफ होती है। याजक पूरी कांग्रीगेशन को, पूरी कलीसिया को, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। परंतु जो भविष्यवक्ता रहता है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर से वो वचन पाता है और वचन पा करके वो प्रभु के लोगों को देता है। परंतु याजक जो है वो हर एक प्रार्थनाओं को लेकर के, हर एक निवेदनों को लेकर के वो परमेश्वर के पास जाता है। तो क्षमा कौन मांगेगा अपने लोगों के लिए? याजक। तो देखिए, मैं गलत काम किया हूँ, मैं मेमना लेकर के आऊंगा। अब ये मैं मेमना लेकर के आ रहा हूँ याजक के पास। अब याजक इसको जांचेगा। ध्यान दीजिए, याजक मेरे जीवन को नहीं देख रहा है। याजक ये नहीं देख रहा है कि मैं कितना अच्छा काम किया हूँ, मैं कितना गंदा काम किया हूँ, मेरे जीवन में कितनी बुराइयां, कितनी गलतियां। याजक मेरे को नहीं जांच रहा है। याजक इस
भेड़ को जांच रहा है, इस मेमने को वो जांच रहा है कि कोई इसकी हड्डियां तो नहीं टूटी हुई है, इसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। मतलब याजक है, और याजक की जो आंखें हैं वो परमेश्वर की आंखें हैं। तो परमेश्वर की आंखें इस मेमने को देख रही है, और फिर उसके बाद याजक बोलता है कि अपना हाथ इस मेमने के ऊपर रखो। तो अब मैंने जो पाप किया था, मैं इस निर्दोष भेड़ के ऊपर मैं अपना हाथ रख रहा हूँ। तो मेरे जितने भी पाप हैं, जितने भी अधर्म के काम हैं, जितनी भी मेरी गलतियां हैं, वो सब इस निर्दोष भेड़ के में चली गई। वहीं इस भेड़ के में जितनी पवित्रता है, जितनी आशीष है, जितना क्षमा है, वो सब मेरे ऊपर आ गई। फिर उसके बाद परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि याजक एक चाकू देता, और चाकू दे करके वो मेमने के गर्दन पर चढ़ाता, जिसके द्वारा वो जो मेमना है वो मर गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो याजक है वो एक पीतल की वेदी रहती थी वहां पे, उस पीतल की वेदी में इस मेमने को वो परमेश्वर को चढ़ाता था। कितने प्रकार के बलिदान होते हैं आपको पुराने नियम में पता होगा, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि, इस प्रकार से 5 बलि परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे। अन्न बलि को छोड़ करके सारे जो 4 बलि हैं वो परमेश्वर को पीतल की वेदी में चढ़ाए जाते थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये मेमना मेरे स्थान पे मर गया, मेरे स्थान पे बलिदान हो गया। अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति से मैं जा रहा हूँ, तो मैं वो लेकर के जा रहा हूँ जो मेरे पास कभी नहीं था। मैं यहाँ पे आया एक पापी मनुष्य के रूप में, एक गंदे मनुष्य के रूप में। मेरे जीवन में गलतियां थी, मेरे जीवन में बुराई थी, इस प्रकार से मैं यहाँ पे आया और मेरे स्थान पे ये मेमना बलिदान हुआ। तो अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं वो लेकर के जा रहा हूँ जो मेरे पास कभी नहीं था। क्या? परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता का दान, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का पक्ष, ये सारी आशीष लेकर के मैं जा रहा हूँ जो मेरे पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे स्थान पे ये मेमना बलिदान हुआ। आप समझे? क्योंकि परमेश्वर पिता आपको नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर पिता मेमने को देख रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारे जीवन को नहीं देख रहे, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं। पुराने नियम में क्या होता था कि पुराने नियम में पापों को, जो गलतियां रहती थी, उसको ढांका जाता था। उदाहरण के लिए मेरे शर्ट में पेन का दाग लगा हुआ है, पेन का इंक लगा हुआ है मेरे शर्ट में, और ऊपर से मैं कोट पहन लिया हूँ। तो जब मैं कोट पहना हूँ तो आपको वो इंक नहीं दिख रहा है, वो जो दाग धब्बा है वो आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी से वो दाग धब्बा अभी भी यहाँ पे है। आप समझ पा रहे हैं? दाग धब्बा अभी भी है, चूंकि मैं कोट पहन लिया हूँ ऊपर से या कुछ कपड़ा लगा लिया तो आपको वो नहीं दिख रहा है। पुराने नियम में क्या होता था, परमेश्वर के जो वाचा का संदूक रहता था, उस वाचा के संदूक में लय व्यवस्था 23वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, परमेश्वर ने बोला कि तुम 7वें महीने के 10वें दिन को तुम प्रायश्चित का पर्व मनाना, प्रायश्चित का दिन तुम मनाना। उस प्रायश्चित के दिन में क्या होता था कि वाचा के संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना होता था, जिसको हम इब्रानी में बोलते हैं किप्पोरेत, हरेक यहूदी लोग उसको किप्पोरेत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी सीट। मर्सी सीट मतलब दया का सिंहासन। उस दया के सिंहासन को 2 करूब पंख फैलाए हुए उसको रक्षा करते थे, उसको ढांक करके वो रखते थे। उसके ऊपर जो महायाजक रहता था, वर्ष में एक बार वो मेमने के लहू को वो छिड़कता था। क्यों? पापों को ढांकने के लिए। इसका मतलब है कि पाप ढांक दिया गया है तो परमेश्वर की आंख पाप पर नहीं पड़ रही है, परंतु मेमने के लहू के ऊपर पड़ रही है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि दाग धब्बा अभी भी है, पेन का इंक जो है वो अभी भी है, पर चूंकि मैं एक कपड़ा रख दिया हूँ या कोट पहन लिया हूँ तो आपको वो नहीं दिख रहा। उसी प्रकार से ये हर साल जो महायाजक है वो मेमने के लहू को उसके ऊपर छिड़का करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को नहीं ढांका। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा, उसने क्या बोला? देखो परमेश्वर के मेमने को जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ने क्या किया? आपके मेरे सारे पापों को यीशु मसीह उठा करके वो यहाँ से ले गए। पुराने नियम में क्या होता था? हर साल महायाजक, जिसको इब्रानी में जो त्योहार मनाते हैं उसको यौम किप्पुर बोलते हैं, जिसको हमारी हिंदी बाइबल में प्रायश्चित का दिन लिखा हुआ है। हर साल प्रायश्चित के दिन में महायाजक जाया करते थे और मेमने के लहू को छिड़कते थे। परंतु इब्रानियों के पहले अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक सिद्ध बलिदान परमेश्वर को चढ़ा करके पिता की दाहिनी ओर वो बैठ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर इसलिए नहीं बैठे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो
हमेशा परमेश्वर के पुत्र हैं, कोई शंका नहीं, हमें कोई डाउट नहीं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर इसलिए बैठ गए क्योंकि हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। कितने पाप? हमारे सारे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो गए हैं। पुराने नियम में आप पढ़ोगे, जो परमेश्वर का तंबू रहता था, उस तंबू में एक भी जगह आपको नहीं मिलेगा कि वहाँ पे परमेश्वर ने कुर्सी बनाने के लिए बोला। याजकों का काम कभी पूरा नहीं होता था। उन्हें सुबह 9 बजे एक बलिदान चढ़ाना पड़ता था, जिसको सुबह का बलिदान कहा जाता था। दोपहर को 3 बजे वो बलिदान चढ़ाते थे, जिसको शाम का बलिदान बोलते थे। सुबह और शाम आप मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एक पहर चढ़े, एक पहर मतलब सुबह 9 बजे एक पहर चढ़े प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, और तीसरे पहर जो कि 3 बजे है, तीसरे पहर में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक यीशु मसीह वो क्रूस में बलिदान हुए। और दोनों प्रकार के जो बलिदान हैं, सुबह का बलिदान, शाम का बलिदान, यीशु मसीह ने पिता को चढ़ाया। और जब यीशु ने पिता को चढ़ाया तो वो पिता को अत्यधिक ग्रहण योग्य हुआ। अब बाइबल से आप मेरे साथ खोलिए जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां पद। ये मेरा पसंदीदा पद है, मैं जहाँ भी इस पद से मैं हमेशा प्रचार करता हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन की नींव है, हमारे जीवन का ये बेस है। देखिए यहाँ पे बाइबल क्या बोलती है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहाँ पे बाइबल बोलती है, और उसने मतलब परमेश्वर ने, और उसने प्रभु यीशु मसीह को जो कोई पाप नहीं जानते थे, हम सब के लिए पाप ठहरा दिया। आपको देख रहे हैं बाइबल में, और परमेश्वर पिता ने, वहां पे लिखा हुआ है, और उसने उसको, तो उसने कौन है? परमेश्वर पिता। उसको कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसने उसको हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम यीशु में होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्या बोलती बाइबल? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया। अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह वो कोई पाप नहीं किए थे, उनके जीवन में कोई भी गलतियां नहीं थी, वो बिना पाप के इस पृथ्वी पर वो पैदा हुए। और मैंने इसे मेडिकल साइंस के द्वारा, बाइबल से मैं इसे प्रूव कर चुका हूँ कि किस प्रकार से यीशु मसीह बिना पाप के थे। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यीशु मसीह वो कोई पाप नहीं जानते थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके जीवन में कोई पाप नहीं थे। यहाँ पे पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, आपको देख रहा होगा, जो पाप से अज्ञात था, दिख रहा है आपको आपकी बाइबल में, जो पाप से अज्ञात था, कौन? यीशु मसीह। वो पाप नहीं जानते थे, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, परंतु बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर ने यीशु को पाप ठहराया। He was declared, वो पाप ठहराए गए। उसी प्रकार से आप बोलोगे कि अर्पित तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आज मैं धर्मी हूँ, आज मेरे जीवन में आशीष है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे जीवन अच्छे हैं या हमारे चाल चलन अच्छे हैं। बाइबल बोल रही है कि परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, मैं तो कोई भी अच्छा काम नहीं करता, मेरे जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं आती, तो मैं कैसे अपने आप को धर्मी और पवित्र बोलूं? उसी प्रकार बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी बुराई नहीं की, उनके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आते थे, परंतु यीशु मसीह पापी ठहराए गए। उसी प्रकार से, उसी सिक्के से, उसी टोकन से, आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, आपके जीवन में कोई भी अच्छे विचार नहीं आते, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है। इसी मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद। यहाँ पे बाइबल बोलती है पहला पत्रस 2:24 में कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे सारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वो क्रूस में चढ़ गए कि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन को जिए। और बाइबल आगे बोलती है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। बाइबल स्पष्ट बोलती है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर के वो क्रूस में चढ़ गए। और जब वो क्रूस में चढ़ गए, क्यों चढ़े? कि आज हम पापों के लिए मर करके हम धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें।